हिमाचल के किन्नौर इलाके में चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर इलाके में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि समय पर सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में सामान और किसानों से भरा ट्रैक्टर पीपा पुल पार करते वक्त ट्रॉली समेत गंगा नदी में समा गया, जिसमें ट्रैक्टर के ड्राइवर की डूबकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में नामांकन दाखिल करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में माथा टेका। मध्य प्रदेश के गुना से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो करेंगे। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान के जयपुर में घरेलू नौकर ने कारोबारी के घर में अकेली बुजुर्ग पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में राहुल गांधी ने लोगों के सामने वादों का पिटारा खोल दिया, लेकिन योजनाओं पर आने वाले खर्च का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं बताया। उन्होंने न्याय योजना को अलीजामा पहनाने के लिए भी गरीब लोगों की लिस्ट बनाने का दावा भी किया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। उन सबके बैंक अकाउंट में हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए डालेगी। चोर है जो, इनके जेब से पैसा आएगा मोदी जी। इस साल एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट होगा और दूसरा स्पेशल किसानों का बजट बनेगा। उसमें हिंदुस्तान के सब किसानों को साल के शुरुआत में ही हम बता देंगे कि इस साल हिंदुस्तान की सरकार आपकी इस प्रकार से मदद करेगी। आगरा में एक महिला का शव मिलने से गुस्साए उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। महिला के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस पर उनको बचाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। और जैसे ही पुलिस महिला के शव को अपने कब्जे में लेने पहुंची तो लोगों ने पथराव कर दिया। वहां मौजूद भीड़ ने भी महिला के घर वालों का साथ दिया और पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को वहां से भागना पड़ा। भारी हंगामे के बीच किसी तरह पुलिस शव को अपने कब्जे में ले सकी। पुलिस ने महिला के घर वालों को कार्रवाई का भरोसा दिया। लड़की के परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से मुकदमा लिखा जाएगा। 9,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमला बोला है। माल्या ने ट्विटर पर लिखा कि कोई आरटीआई दाखिल कर स्टेट बैंक से क्यों नहीं पूछता कि वो मुझसे पैसा वसूलने के लिए ब्रिटेन के वकीलों पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। माल्या ने दावा किया कि वो कई बार बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने का प्रस्ताव दे चुके हैं, फिर भी प्रशासन उनसे पैसे वसूलने की बजाय सजा दिलाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रही प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें झटका देते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि 10 साल कांग्रेस को देने के बाद भी पार्टी में उनके साथ बदसलूकी करने वालों को बढ़ावा दिया गया, जिससे वो नाराज थीं और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही मुंबई में शिवसेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनके पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। त्या ज्या काही करू इच्छितात ते करण्यासाठी मला आज अभिमान वाटतो, एक समाधान आहे कि त्यांना शिवसेना हा पक्ष ही संघटना अधिक योग्य वाटली। शिवसेना में एंट्री के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पार्टी बदलने के फैसले का बचाव किया। मेरी जिम्मेदारी में किसके प्रति है, किन मुद्दों के प्रति है, वो सब चुनकर और सोचकर समझकर मैंने शिवसेना में जुड़ने का मन बनाया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ने की भी वजह बताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल मथुरा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, जिन्हें उस वक्त तो पार्टी ने निकाल दिया था, लेकिन बाद में उनको पार्टी में वापस ले लिया गया। और इस बात से दुखी होकर प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हो गई। मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने 17 अप्रैल को अपने एक ट्वीट से पहली बार कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस ट्वीट में उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करने वाले नेताओं पर नरमी दिखाने पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी को भेजे इस्तीफे में भी उन्होंने मथुरा की 1 साल पुरानी उस घटना का जिक्र किया। हालांकि उनके कांग्रेस छोड़ने को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। राहुल जी को पूरे देश को बताना चाहिए
कि जो उनको डिफेंड करने वाले लोग थे आज उनको कोई डिफेंड करने वाला नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से इसलिए भी नाराज थी क्योंकि उन्हें मुंबई, उत्तर पश्चिम और मथुरा दोनों में किसी भी एक सीट से टिकट नहीं मिला। प्रियंका चतुर्वेदी मथुरा से आती हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि महाराष्ट्र से जुड़ी है। मैंने बिल्कुल उम्मीद जाहिर की थी कि मुझे पार्टी का नेतृत्व मुझे जगह देगा, पर उनको लगा कि नहीं है, वो उससे मुझे कोई भी मन में गिले शिकवे नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी के शिवसेना में शामिल होने से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी सफाई दी गई, जिन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी से बदसलूकी के आरोपियों पर कार्रवाई के फैसले को वापस लिया था। मैंने ये निर्णय लिया कि जब माफी उन्होंने मांग ली है तो जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे का हमें देखना होगा। लेकिन ये शपथ जरूर कि ऐसा कभी भी अगर दोबारा कृत्य किया तो पार्टी के दरवाजे उनके लिए सदैव के लिए बंद हैं।